Ranga's marriage, lesson and explanation. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed, and meaning of rare is durlabh. And meaning of rare breed complete is a person or thing with characteristics that are uncommon among their kind. जो अलग ही होती हैं, कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं किसी पर्सन में, उसे कहा जाता है रेयर ब्रीड. And is one of rare breed among the village folk. And meaning of folk is ordinary people, साधारण लोग. और रेयर ब्रीड दैट इज अनयूजुअल, समवट अनकॉमन भी आप कह सकते हैं. हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज. when he returned to his village from the city, pursue to get or gain, to from the city to Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he had changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they? So the lesson revolves around Ranga and the village accountant's son. Who was Ranga? The village accountant's son who had just come back from the Bangalore, जो कि अभी बेंगलोर से वापस आया था. And at the news of his arrival, जैसे ही वो ये न्यूज़ फैली गांव में, the villagers gather at his home to analyze if he had changed. So ये जानने के लिए लोग उसके घर के आसपास चारों ओर इकट्ठे हो गए कि क्या क्या पता करना था. ही हैज चेंज्ड और नोट, क्या वो बदल गया है या वैसा ही है. एंड व्हाट इज़ द परसेप्शन अबाउट मैरिज, अब मैरिज के बारे में उसके क्या ओपिनियन है. एवरी वन वॉज एक्साइटेड बिकॉज ड्यूरिंग दोज डेज, सभी के बीच में एक्साइटमेंट क्यों थी. बिकॉज ड्यूरिंग दोज डेज, उस समय की बात है. नॉट एवरी वन यूज टू गेट अ चांस, कि सभी को चांस नहीं मिलता था. टू गो टू सिटीज़ फॉर स्टडिंग, कि जाकर बाहर स्टडी करें. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage, so why not? And that is Ranganatha Vivah or Ranganatha Vija. Well, so Jagannath Vija और गिरिजा कल्याणा. सो जब आप इस टाइटल के बारे में पढ़ते हैं तो ये बहुत सारी बातें माइंड में आती हैं कि इसे और कोई नाम क्यों नहीं दिया गया इस चैप्टर को. दैट कैन बी रंगानाथ विवाह, और दैट कैन बी रंगानाथ विजा, और समथिंग इज जगन्नाथ विजा. सो इस तरह की. एंड विक्ट्री मीन्स विजय होती है. मिल राउंड दैट इज़ भीड़ बनाकर घेरना. सो ये सारी चीज़ें सभी की, कोई भी पढ़ने वाले के मन में आती हैं कि क्या बात है, इसे टाइटल यही क्यों दिया गया, कोई और टाइटल भी तो दिया जा सकता था. The narrator expects the reader to be questioning the simplicity of title. So narrator भी expect करता है कि रीडर को ये जानना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए कि रंगा की मैरिज ही क्यों. He feels reader might be thinking the fancier title. So उसे लगता है कि राइटर जो पढ़ने वाले हैं, रीडर हैं, ऐसा राइटर को लगता है कि उनके माइंड में भी बहुत सारे और विचार या टाइटल आ सकते हैं चैप्टर को देने के लिए. आगे वो एक्सप्लेन करता है. It is about, but then this is not about जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजा's वेडिंग. पर ये चैप्टर कोई भी जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजा वेडिंग के बारे में, किसकी शादी के बारे में नहीं है. It is about our own Ranga's marriage, and hence no fancy that there is a Girija name is for female here, and no fancy title. So he himself feel this, or he clarify, he is for writer, that although he had option of keeping such elaborate name, हालांकि उनके पास ऑप्शन थे कि इस तरह के अलग अलग नाम रखे जाएं. द रीज़न वाई ही चूज द बेसिक, पर राइटर ने इस चैप्टर को रंगाज मैरिज ओनली टाइटल क्यों दिया, क्यों उसने इसे चूज़ किया. एंड कैजुअल नेम, ऐसा सिंपल सा नाम क्यों दिया. इट इज़ बिकॉज द स्टोरीज अबाउट आर रंगा, क्योंकि ये स्टोरी हमारी रंगा के बारे में है. एज इन समवन हु इज़ वेरी क्लोज एंड डियर टू हिम, जो कि उसे बहुत क्लोज था रंगा ने राइटर को. सो दे लिव इन विलेज ऑफ होसली. होसली इज़ आवर विलेज. यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट, द राइटर इज सेइंग, कि आपने ज़रूर सुना होगा. नो, वट अ पिटी, और अगर आपने नहीं सुना तो ये बहुत गलत बात है, दया की बात है आपके लिए. सो दैट मीन्स यू आर मिजरेबल. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट,
पर ये आपका फॉल्ट नहीं है। द राइटर इज सेइंग कि अगर आपने उस जगह के बारे में नहीं सुना तो वो आपका फॉल्ट नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट, कहीं इसको मेंशन किया ही नहीं गया। जो नेम है जो सिटी के बारे में, होसल्ली के बारे में, और सिटी भी नहीं कह सकते, विलेज है वो। दिस इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक, कहीं तो भूगोल में इसका मेंशन नहीं किया गया। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश, वो लोग जो कि इंग्लैंड में है इंग्लिश में राइट करते हैं, प्रोबेबली दैट इज़ परहैप्स संभवतः, डोंट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट, उन्हें शायद ये पता ही नहीं कि कोई एग्जिस्ट भी करता है इस तरह की जगह, जो कि होसल्ली के बारे में हम बात करें। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए इसको कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। एंड आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग ही भूल गए इसके बारे में। यू नो हाउ इट इज़, आपको पता है कैसे है ये। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप, सो द राइटर इज सेइंग कि वो भी सब एक फ्लॉक की तरह हैं। एंड मीनिंग ऑफ दैट इज़ फ्लॉक, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ कैटल। सो लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप होता है ग्रुप ऑफ पीपल बिहेविंग इन द सेम वे और फॉलोइंग व्हाट अदर आर डूइंग। सो ये एक ईडियम है, दैट मीन्स ये कि एक ऐसा ग्रुप लोगों का जो सेम वे में ही बिहेव करते हैं, जैसे और कर रहे हैं देखा देखी वैसा ही करते हैं और वही फॉलो करते हैं जो दूसरे काम करते हैं। वन शिप वॉक इन टू अ पिट, अगर एक शिप गड्ढे में चली जाती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। सो मतलब लोगों को कंपेयर किया गया फ्लॉक ऑफ शिप से कि जैसे एक कोई गलती करता है अदर्स भी वैसे ही करते हैं। व्हेन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड एंड ओ आर ओन जियोग्राफर, जियोग्राफर जो जियोग्राफी का अध्ययन करते हैं, हैव नॉट रेफर टू इट, जब उन्होंने ही मेंशन नहीं किया, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कैटोग्राफर, सो दैट इज अ पर्सन हु ड्रोज और प्रोड्यूसेस मैप, जो कि ड्रॉ करता है और प्रोड्यूस करता है, बनाता है मैप्स को, दैट इज कैटोग्राफर। सो द राइटर इज सेइंग फिर आपका या फिर कैटोग्राफर का तो फॉल्ट ही क्या है, क्योंकि इसको कभी टाउन को मेंशन ही नहीं किया गया। एंड हैव नॉट रेफर टू इट, उन्होंने भी इसे मेंशन नहीं किया मैप बनाने वाले ने। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कैटोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कैन यू, क्या आप ये सोच सकते हैं कि कैटोग्राफर का क्या फॉल्ट है, उसे भी याद नहीं रहा होगा मेंशन करना। एंड सो दैट इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आर विलेज ऑन एनी मैप, सो यही रीज़न है कि कोई शेडो भी हमारे विलेज की किसी मैप पर दिखाई नहीं देती। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ, द नरेटर एक्सपेक्ट दैट व्हाट वी हैव डन कि वाई अदर टाइटल आर नॉट मेंशन, नाउ ही क्लैरिफाइज ही हैड ऑप्शन ऑफ कीपिंग सच एलेबोरेट नेम, क्योंकि उसे रंगा नेम प्रिय था। नाउ द नरेटर इज सेइंग दे लिव इन अ विलेज कॉल्ड होसल्ली इन मैसूर, and where it is in Mysore. Not many people know of it and the narrator doesn't blame them. So narrator भी blame नहीं करता किसी को, because there is no trace of it in the geography book, कहीं पर कोई निशान ही नहीं है geographic book में। और even the Englishmen have no idea about the place, but they are also not to blame, पर किसी और को ब्लेम तो क्या करना, बिकॉज आर सिटीजन टू, वहाँ रहने वाले लोग भी आर कम्प्लीटली इग्नोरेंट अबाउट हिज विलेज, उन्हें खुद को ही अपने गांव के बारे में कुछ शुद्ध नहीं है। ही रेफर्स टू द पीपल, वो अपने गांव के लोगों को क्या कहता है, शिप, हु ब्लाइंडली follows each other and do not use their logic or brain to justify or event the things, जो कोई लॉजिक तो यूज़ करते नहीं, अपना ब्रेन यूज़ नहीं करते कि किसी चीज़ को जस्टिफाई कर सकें। एट लास्ट ही फेज द कैटोग्राफर इज़ ऑल्सो नॉट टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, मीन्स ही इज़ नॉट ब्लेमिंग एनी वन, किसी को और को तो ब्लेम क्या करना। द नरेटिव सेइंग, जब खुद के वहाँ रहने वाले सिटीजन ही इस चीज़ से अवेयर नहीं अपने विलेज के बारे में, तो किसी और को तो क्या ब्लेम करना। एज अ रिजल्ट, क्योंकि कैटोग्राफर भी इग्नोरेंट है इस बारे में, उसे भी नहीं पता, सो उसका क्या परिणाम होता है कि देर इज़ नो ट्रेस ऑफ देयर विलेज ऑन द मैप, यही रीज़न है कि मैप के ऊपर उनकी कोई भी ट्रेस नहीं है। Sorry, I started somewhere and then went off in another direction.
द नरेटर फील्स अपोलोजेटिक फॉर गेटिंग कैरिड अवे एंड डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक। सो अपने टॉपिक से डाइवर्ट होने के कारण नरेटर माफ़ी मांगता है कि मैंने टॉपिक कोई और स्टार्ट किया था, हम चले कहीं गए। देन ही थ्रोज लाइट अपॉन द सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज होशली। So he says that in the state of Mysore, if the state of Mysore is to भारतवर्ष, कि अगर भारतवर्ष के लिए जो स्टेट ऑफ मैसूर है वो सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है, एंड मैसूर नाउ इट इज़ कर्नाटका। what the sweet करीगा डाबू and करीगा डाबू, it is a South Indian fried sweet filled with coconut and sugar। सो साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट होती है करीगा डाबू, जो कि कोकोनट और शुगर से फिल होती है। सो करीगा डाबू की जो अहमियत है, इज़ टू अ फेस्टिव मील, एंड मीनिंग ऑफ फेस्टिव इज त्यौहार संबंधी जो होते हैं। मीन्स किसी भी त्यौहार में करीगा डाबू की जो महत्वपूर्ण है, जितना भारतवर्ष के लिए मैसूर जितना इम्पोर्टेंट है, इन द सेम वे देन होसली इज़ टू मैसूर स्टेट वट, और होसली जो है वो भी मैसूर स्टेट के लिए, मैसूर नाउ इट इज़ कर्नाटका, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वट द फीलिंग इज़। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो करीगा डाबू नाम की जो स्वीट है ना, उसके अंदर कोकोनट और शुगर फिल होता है। सो राइटर इज सेइंग कि उतना ही महत्वपूर्ण है होशाली मैसूर के लिए जितना कि फीलिंग इज़ टू करीगा डाबू, जो कुछ भी उसमें फिल किया हुआ है। मीन्स हिंदी में इस करीगा डाबू विलेज को स्वीट को हम गुजिया भी कहते हैं, गुजिया वर्ड यूज़ होता है हिंदी में इसके लिए। सो जितनी उसके अंदर की फीलिंग इम्पोर्टेंट है ना, उसके अंदर जो फिल किया हुआ, चाहे वो सूजी है, कोकोनट है, शुगर है, मीन्स उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है अगर फीलिंग नहीं है उसके बिना उस डिश का। इन द सेम वे मैसूर में होसाली का भी उतना ही महत्वपूर्ण पार्ट है, उतना ही महत्वपूर्ण रोल है। सो इन दीज लाइन the author want to show the significance of Hoshali in Mysore. Next is what I have said is absolutely means बिल्कुल completely। then he says that it is important anymore, कि अकेला वो ही नहीं है जो ये सब कहता है, that is absolutely true, believe me। author is saying कि आप यकीन करो, I will not object you to your question इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, कि मीन्स मैं ऑब्जेक्ट नहीं करता कि अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे इस बात पर जितनी मैंने प्रेज़ की है होशाली के बारे में, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। स्टिक टू होता है उससे चिपके रहना, मीन्स मैं अपने ओपिनियन से मुकरना नहीं चाहूँगा, मैं अपने ओपिनियन के साथ रहूँगा, मैं उसका साथ दूँगा, फिर से मैं अभी भी उसी ओपिनियन पर हूँ जिस पर पहले था। आई एम नॉट द ओनली वन, नाउ ऑथर इज एडिंग कि मैं ही अकेला नहीं हूँ, नॉट ओनली मी। एंड नेक्स्ट इज हु स्पीक ग्लोइंगली, एंड मीनिंग ऑफ ग्लोइंगली इज दैट इज़ तारीफ़ करते हुए, कि अकेला मैं ही नहीं हूँ जो प्रेज़ करता हूँ ऑफ होशाली, मैं अकेला नहीं हूँ जो होशाली की प्रेज़ करता हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आर प्लेस, मेरे साथ एक डॉक्टर भी हैं, बट द डॉक्टर नेम्ड, एंड नेम ऑफ डॉक्टर इज़ गुंडा भट्टा, गुंडा भट्टा। वो कहता है कि मेरे साथ एक डॉक्टर भी हैं गुंडा भट्टा, वो भी इतनी ही प्रेज़ करते हैं। ही एग्रीज विद मी, वो भी मेरे ओपिनियन पर, और वो क्या ओपिनियन है, दैट ही ऑल्सो फील्स द सेम, कि हाँ होशाली की इम्पोर्टेंस बहुत है मैसूर में, कि वो भी ओपिनियन से एग्री करते हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो कुछ जगहों पर गए हुए हैं। द डॉक्टर हैज़ बीन टू मैनी प्लेसेस, और कहाँ नहीं गए हैं, एक्सेप्ट इंग्लैंड, सो बस वो इंग्लैंड नहीं गए हैं, बाकी जगह पर गए हुए हैं। नो नॉट इंग्लैंड, बस इंग्लैंड नहीं गए हैं। एक्सेप्ट है मीन्स यहाँ नो का। इफ़ एनीवन आस्क हिम, अगर कोई उनसे पूछता है, वेदर ही हैज़ बीन देयर, देयर इज़ यूज फॉर इंग्लैंड, कि क्या कभी आप इंग्लैंड गए हो, देन व्हाट इज़ हिज आंसर, ही नो अनाया, and meaning of anaya is that is a Kannada word, a respectful term for an elder, जो किसी बड़े के लिए रिस्पेक्ट देने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। नो अनाया, कि नहीं, आई हैव लेफ्ट दैट फॉर यू, मीन्स इंग्लैंड को मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्लियर पेस्टर डॉग इज़ नॉट फॉर मी,
एंड मीनिंग ऑफ फ्लिया पेस्ट डॉग इज अ फ्लिया पेस्ट डॉग डजंट स्टिक टू वन प्लेस, वो एक जगह पर नहीं रहता बट कीप्स रोमिंग एवरीवेयर, वो सब जगह इधर उधर घूमता रहता है। एंड फ्लिया पेस्टेड मीन्स बीइंग इन्फेस्टेड बाय और बीइंग इन्फेक्टेड बाय फ्लियाज, एंड फ्लियाज जो हिंदी में पिस्सू वर्ड होता है उसके लिए, लिटिल इंसेक्ट, एंड टिक्स विच कैन कोज अनकंट्रोलेबल, और जब वो काटता है बाइट करता है तो उसके कारण अनकंट्रोलेबल ईचिंग इन एनिमल्स, दैट इज़ फॉर एनिमल्स, इट इज़ अ डिजीज़ फॉर एनिमल। सो द डॉक्टर आंसर्ड कि मैं इस तरह का डॉग नहीं हूँ, इट इज़ नॉट फॉर मी, मैं उस तरह का नहीं हूँ। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, कि मैंने अपने समय में बहुत सारी जगह में घूम चुका हूँ। द डॉक्टर हैज़ बिन टू मैनी प्लेसेस एक्सेप्ट इंग्लैंड बट ही स्टिल लव्स होशाली, पर फिर भी वो किस जगह को प्यार करता है, दैट इज़ होशाली। एंड हाउएवर एन आउटसाइडर माइट कंटेस्ट दिस बट द नरेटर क्लेम्स, हो सकता है कोई बाहर से आकर कुछ कह दे कि नहीं और जगह अच्छी हैं, बट द नरेटर क्लेम्स टू स्टिक टू हिज ओपिनियन ऑफ द प्लेस, पर वो उसी जगह की प्रेज करेगा और साथ में जो डॉक्टर हैं वो भी। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आर विलेज, then the narrator tells to the reader about special mango trees in the village whose mangoes are famous for their special quality, जो अपनी स्पेशल क्वालिटी के लिए फेमस हैं मैंगोज। कम विजिट अस, द नरेटर इज सेइंग और द ऑथर इज सेइंग टू रीडर्स कि आओ वहाँ विजिट करो, एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, मैं उन ट्रीज़ पर से एक आपको पका हुआ मैंगो दे दूँगा। डोंट ईट इट, उसे खाना मत, जस्ट टेक अ बाइट, बस एक ही बाइट लेना। द सोरनेस, जो खट्टापन होता है, इज़ श्योर टू गो, ये बात श्योर है कि उसकी जो श्योरनेस है, खट्टापन है जो मैंगो का, दैट विल गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रा, एंड ब्रह्मरंध्रा दैट मीन इन अ चाइल्ड हेड, बच्चे के जो हेड में एक सॉफ्ट पार्ट होता है ब्रह्मरंध्रा, एंड इन अ चाइल्ड हेड वेयर स्कल बोन्स जॉइन लेटर, जहाँ पर जो स्कल की बोन्स है वो ज्वाइन होती हैं। हेयर यूज्ड एन आइडोमेटिक एक्सप्रेशन टू कन्वे द एक्सट्रीम पोटेंसी ऑफ श्योरनेस, कि श्योरनेस की जो एक्सट्रीमनेस को शो करने के लिए किस पॉइंट तक, किस हद तक श्योर होता है मैंगो, उसको डिफाइन करने के लिए बताया है। एंड ब्रह्मरंध्रा दैट मीन्स द होल ऑफ ब्रह्मांड, इट इज़ द डेवलिंग हाउस ऑफ ह्यूमन सोल। सो इस वर्ड को यूज इसलिए किया कहा गया है टू शो द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ सोरनेस, किस हद तक खट्टे होते हैं वो आम। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, कि एक बार मैं ऐसा, द ऑथर इज सेइंग, एक बार मैं ऐसा ही स्पेशल फ्रूट अपने घर, ही वंस टुक द फ्रूट एट होम टू मेक, क्या करने के लिए लाया था, एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, और उस मैंगो से चटनी भी बनाई थी। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने, मीन्स ही सेइंग अबाउट फैमिली मेम्बर्स, हम सब ने उसे खाया। द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम, हम पहले हमें कफ हुआ था, सो दे वर सफरिंग फ्रॉम अ बैड कफ आफ्टर ईटिंग इट, द कफ वो वी सफ़र्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, मीन्स उस चटनी को खाने के बाद जो कफ हुआ हमें, इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। So the narrator when the ask and take a bite and assures that the sourness of mango tree will be felt by them. So इसके कारण उनको जो कफ हुआ था, it was only when he went to see the doctor. So वो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कफ होने के बाद, and the doctor told him about the qualities of mangoes of होशाली। So ये चीज़ पहले ऑथर को पता नहीं थी, डॉक्टर ने उन्हें स्पेशल क्वालिटी ऑफ फ्रूट बताई थी। जस्ट एज द मैंगो ट्री इज स्पेशल, मैंगो ट्री स्पेशल, जिस तरह से मैंगो ट्री स्पेशल है, एंड सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, मीन्स ऐसा नहीं है कि होशाली में ओनली मैंगो ट्रीज़ हैं, बाकी और भी चीज़ें हैं जो हमारे विलेज के, हमारे आसपास हैं, वो फेमस हैं। वी हैव अ क्रीपर, क्रीपर एक बेल के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, और वो जो कि विलेज की अदर क्वालिटीज़ रिमार्केबल है। ए क्रीपर जो ग्रोइंग इन द पॉन्ड एंड इट्स फ्लावर आर ऑल्सो स्पेशल, और जिस तरह से ये ग्रो करती है पॉन्ड की वाटर में, दैट इज़ ऑल्सो यूनिक क्वालिटी, और दैट इज़ ऑल्सो रिमार्केबल। सो फाइन वाटर ऑफ विलेज पॉन्ड, जो कि विलेज पॉन्ड में होती है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बी होल्ड, और बी होल्ड मीन्स टू सी,
not only the creeper is important, its flowers are also special. Get 2 leaves from the creeper, उनसे 2 पत्ते लो. When you go to the pond for your bath, जब आप पॉन्ड में बात करने के लिए जाते हो उस क्रीपर के 2 लीव्स आप ले लो. एंड यू विल not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. So what the writer wants to say, वो क्या कहना चाह रहा है, that one can even serve an afternoon meal on its leaves, कि इसके पत्ते इतने बड़े हैं कि आफ्टरनून दोपहर का जो भोजन है उसको सर्व किया जा सकता है. आपको क्या करना है, ऑल यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, इज टू ग्रैब 2 लीव्स, कि आपको 2 लीव्स लेकर आने हैं. व्हेन यू आर ऑन योर वे टू द पॉन्ड ऑफ बेथ, जब आप नहाने के लिए, बाथिंग के लिए आप जब पॉन्ड पर जाते हैं तो आप 2 लीव्स ले आइए, क्योंकि वो लीव्स एनफ होते हैं आपके दोपहर के और मील को सर्व करने के लिए. सो यू विल से आई एम रैम्बलिंग. नाउ द राइटर इज सेइंग कि रैम्बलिंग मीन्स होता है ऑफ राइटिंग ऑफ स्पीच, या तो स्पीच के बारे में. लेंथी एंड कन्फ्यूज्ड, जिसमें बहुत वो स्पीच लेंथी हो जाती है, कन्फ्यूजिंग हो जाती है. इनकॉन्सिक्वेंशियल, कि कॉन्सिक्वेंस में नहीं होती, सीक्वेंस में प्रॉपरली नहीं होती. फिर राइटर इज सेइंग कि आप हंसोगे मेरे ऊपर, आप ये कहोगे कि इट्स टू लेंथी एंड कन्फ्यूजिंग, कि मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ. So, after speaking highly of this village, the narrator says if anyone wishes to see, it is always like that when the subject of our village come up. अब वो ये कहता है कि बहुत ज़्यादा बोल चुका है, अपने विलेज की प्रेज कर चुका है. अब कहता है कि अगर किसी की इच्छा हो, ऑफ आर सब्जेक्ट ऑफ आर विलेज कम्स अप, जब हमारे गाँव की बात कोई आती है, सब्जेक्ट मीन्स जो से टॉपिक के बारे में हमारे गांव की कोई बात आती है, तो इसी तरह की मैं बातें करता हूँ और मैं एलाबोरेट करता हूँ, मैं बड़ा चढ़ा कर बताता हूँ आपको, चाहे कैसे भी लगे. बट एनफ वी इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, पर अगर कोई आना चाहता है, सो इफ़ एनी वन विशेज टू सी हिमसेल्फ और हर सेल्फ, कोई आकर खुद से देखना चाहता है ना, ड्रॉप मी अ लाइन, एक लाइन राइट करो. आई विल लेट यू नो वेयर होशाली इज़, मैं आपको ये बता दूंगा. दैट मीन्स जैसे ये लाइन की है ना उसने, ड्रॉप मी अ लाइन, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कि मेरे से कॉन्टैक्ट करो. आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा. वेयर होशाली इज़, कहाँ होशाली विलेज है. एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक देयर, और किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ. बिकॉज ही फील्स दैट देर इज़ नो बेटर वे टू नो अ प्लेस देन टू विजिट इट, क्योंकि उसे ये लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं. आगे भी लाइन है, द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री. मीन्स ही इज़ पुटिंग अ क्वेश्चन टू द रीडर ऑल्सो, द नरेटर इज़ आस्किंग द क्वेश्चन टू द रीडर ऑल्सो, कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि कहीं किसी भी जगह के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए दैट इज़ नेसेसरी टू विजिट दैट. व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू is something that happened. Now the narrator tells that it will bring about a comparison. अब वो comparison करने वाला. Then that happened 10 years ago. अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो happen घटित होना 10 years ago घटित हुआ था. We didn't have many people who knew English, कि हमारे यहाँ before 10 years when not many people knew to speak English, कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे जिनको इंग्लिश बोलनी आती थी. आर विलेज अकाउंटेंट, हमारा जो विलेज अकाउंटेंट था वो द फर्स्ट वन, वो अकेला था. हु हैड एनफ करेज टू सेंड ही सन टू बेंगलोर, तो उसमें इतना करेज था, उसने ये काम कर दिखाया था कि बहुत कम लोग थे जो इंग्लिश बोलते थे. जो विलेज अकाउंटेंट था उसने अपने बेटे को भेज दिया था स्टडी करने के लिए बेंगलोर. इट इज़ डिफरेंट नाउ, मीन्स वो बात करे 10 years एगो की, पर अब तो ये कुछ अलग ही है. देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, मीन्स ये कंपैरिजन, ही इज़ ब्रिंगिंग अबाउट अ कंपैरिजन एज टू हाउ थिंग्स वर डिफरेंट 10 years एगो, कि 10 साल पहले चीज़ें कितनी अलग थी. बट अब वहाँ बहुत हैं जो इंग्लिश जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, हॉलीडेज़ के दौरान, यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट. देम इज़ यूज्ड फॉर द पर्सन
हु नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ये देम वर्ड उनके लिए यूज़ किया गया कि अगर हॉलीडेज़ में आप आकर देखो तो उन्हें आपको हर एक गली में मिल जाएंगे। टॉकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करते हुए। दोज डेज वी डिडंट स्पीक इन इंग्लिश, नो डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग। सो वो टाइम अलग ही था जब हम इंग्लिश के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, क्योंकि तब हम बिल्कुल सिंपल थे। इन कन्नड़, और हम कन्नड़ में इंग्लिश के कम शब्दों का भी यूज़ करते थे। सो वो टाइम अलग ही था। आजकल आपको बहुत मिल जाएंगे। व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ डिसग्रेसफुल। उसके बाद जो हुआ वो कुछ ग्रेसफुल नहीं है। दैट इज़ अपोजिट ऑफ ग्रेसफुल, कि जो वो शोभा बढ़ाने वाला नहीं है। बिलीव मी मीन्स द राइटर वांट टू से कि हालांकि अब लोग बढ़ गए इंग्लिश बोलने वाले, पर फिर भी जैसा पहले वाली बात थी वो नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑथर दोज टाइम वर सिंपलर, कि पहले के टाइम सिंपल होते थे। नाउ ही जस्टिफाइज हिज दैट इज़ क्लेम बाय डिफाइनिंग अ स्टोरी। फिर वो कुछ बताना चाह रहा है कि फिर भी चाहे लोग पहले इंग्लिश ना बोलते हैं पर वो टाइम अच्छा था। नाउ इट इज़ डिसग्रेसफुल। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस व्हेन दे बोट अ बंडल ऑफ फायरवुड। कि वो कोई इंसिडेंट बता रहे हैं दैट ही वॉज एट रामा राव's हाउस एंड दे हैड जस्ट ब्रोट अ बंडल ऑफ फायरवुड। और कहाँ से लाए थे वो फायरवुड फॉर एन ओल्ड लेडी। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। सो रामा राव का सन, जो मीन्स पहले किसी की स्टोरी के बारे में बता रहे हैं कि जिनके घर में इंग्लिश कोई बोलता है, कि अब वो बातें नहीं रही। अब ये भले ही लोग इंग्लिश बोलने लग गए हैं पर वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये कहना चाह रहा है। बाय डिफाइनिंग सम सिंपल इंसिडेंट दैट इज़ अ पर्सन रामा राव's हाउस। सो वहाँ रामा राव उनके घर में कोई लकड़ियों का गट्ठर देने आता है, बंडल ऑफ फायरवुड, एंड दैट इज़ फ्रॉम एन ओल्ड लेडी। रामा टोल्ड हर टू कम नेक्स्ट। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। सो बाहर आता है पे करने के लिए। क्या, किस चीज़ के लिए पे करना था? दैट इज़ फॉर द बंडल ऑफ फायरवुड। ही आस्क्ड द वुमेन, उसने उस वुमेन से पूछा हाउ मच शुड आई गिव यू, कि आपको कितने पैसे देने हैं। फॉर दैट इज़ पाइस, प्रोनाउंसिएशन इज PICE, पाइस, एंड मीनिंग ऑफ पाइस इज अ फॉर्मर यूनिट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इक्वल टू 1/4 ऑफ एन आना। ये पहले की यूनिट थी इंडिया एंड पाकिस्तान की, और जो कितने की इक्वल होती थी? 1/4 ऑफ एन आना। शी सेड, लेडी ने आंसर किया जो कि लकड़ियाँ लेकर आई थी। द बॉय टोल्ड हर, एंड द बॉय इज रामा राव सन, जो कि बाहर से एजुकेशन गेन करके आया था। ही वॉज एजुकेटेड फ्रॉम आउटसाइड। द बॉय टोल्ड हर ही डिडंट हैव एनी चेंज। सो चेंज, उसने, बच्चे ने कहा, लड़के ने कहा कि कोई उसके पास चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर, उसने लेडी से कहा टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि नेक्स्ट मॉर्निंग आए और पैसे लेकर जाए। द पुअर वुमेन डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। सो जो पुअर ओल्ड लेडी डिडंट नो द मीनिंग ऑफ चेंज, व्हाट डिड इट मीन। सो शी वेंट अवे मटरिंग, बड़बड़ाना, धीरे धीरे बोलते जाना, दैट इज़ नॉट क्लियरली। सो टू हर सेल्फ, वो अपने आप से बोलती हुई, बड़बड़ाती हुई जा रही है। बिकॉज शी डिडंट नो द मीनिंग ऑफ चेंज। आई टू डिडंट नो, मुझे भी नहीं पता था। द नरेटर इज सेइंग, कि मुझे भी नहीं पता था। लेटर, बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम, मैंने रंगा के घर जाकर उससे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग। सो एट रंगाज हाउस ही टोल्ड मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पाइस। दिस प्राइसलेस commodity, the English language was not so widespread. So that is जो अब बोली जा रही है ना, in our village a decade ago, decade that is 10 years time period. So जो ये इंग्लिश अब बोली जा रही है fluently, commonly you can say, वो पहले इतनी नहीं बोली जाती थी। वाइड स्प्रेड मीन्स ज़्यादा फैला हुआ। सो इतना नहीं प्रचलन था पहले। कब? 10 years ago. That was why रंगाज होम कमिंग। सो यही रीज़न था कि रंगा का घर आने का कारण वॉज अ ग्रेट इवेंट। जब वो घर आया तो ये एक बहुत बड़ी इवेंट हुई, क्योंकि पहले लोग इतना कॉमनली इंग्लिश को यूज़ नहीं करते थे। पीपल रश टू, और लोग दौड़ कर आते हैं, टू हिज डोर स्टेप, अनाउंसिंग, ये बताने के लिए कि हाँ रंगा आ रहा है। द अकाउंटेंट सन, और हु इज़ रंगा, दैट इज़ अकाउंटेंट सन, हैज़ कम,
द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़, दैट द बॉय वर्ड इज़ यूज फॉर रंगा, कि वो लड़का जो बाहर बेंगलोर में स्टडीज़ गेन करने के लिए गया हुआ था, इज़ हियर, वो आ गया है, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत हो रहा था, एंड कम रंगा इज़ हियर, सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक। सबको कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई ये कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि शायद रंगा आ रहा है, चलो जाकर देखते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, सो अट्रैक्टेड मीन्स फैसिनेटेड, आकर्षित होकर, उस क्राउड के द्वारा फैसिनेट होकर, बाय ऑल द क्राउड, द नरेटर टू, सो नरेटर हिमसेल्फ ऑल्सो वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड आंगन बोलते हैं जिसे, एंड आस्क्ड, और उसने पूछा नरेटर ने, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, कि ये सब लोग क्यों आए हैं, देर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, कि यहाँ क्या कोई जो मंकी का खेल हो रहा है, कोई मंकी ने जो परफॉर्म करा है, फिर लोग गैदर क्यों है, क्या रीज़न है। सो समवन टोल्ड अ बॉय, अ फेलो without any brain said loud enough for anyone to hear, what are you doing here then? So a boy without brain shouted loud enough for everyone to hear in a rude way, एक बच्चे ने विदाउट ब्रेन कहा है और वो चिल्लाता है जोर से, टू हियर टू एवरी वन हियर, इतना जोर से चिल्लाता ताकि सभी लोग सुन सकें। वट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अ यंगस्टर इमैच्योर, जो नॉट मैच्योर, छोटा ही था जो, एंड विदाउट एनी मैनर्स, जिसे मैनर्स भी नहीं थे, थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, फिर मुझे ये लगा कि ये चीज़ें बहुत पहले की हो गई हैं। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। मीन्स इस तरह से जैसे कि राइटर ने पूछा कि इज़ देयर एनी एंटरटेनिंग थिंग हैपनिंग लाइक अ मंकी परफॉर्मिंग, सो यूँ क्यों गैदर हैं, एक बच्चा चिल्लाकर कहा, विदाउट ब्रेन शाउटेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर इन अ रूड वे, मीन्स इन अनप्रॉपर मैनर, उसने कहा कि तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो। एंड द नरेटर इज़ यूजिंग वर्ड फॉर दैट यंगस्टर दैट इज़ इमैच्योर, सो वो कुछ नहीं कहता, नरेटर चुपचाप रहता है। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, सो ऑल द पीपल्स वर वेटिंग आउटसाइड रंगाज हाउस, द प्लेस वुड लुक लाइक, सो कैसा वो जगह लग रही थी, फिर ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। इतने सारे लोगों को देखकर रंगा आता है, विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, अपने फेस पर स्माइल लेकर। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, सो सभी लोग जहाँ पर खड़े हुए थे, गैदर हुए थे, दे वर वेटिंग आउटसाइड रंगाज हाउस, बिकॉज द प्लेस वुड लुक लाइक आ ब्लैक होल ऑफ कैलकटा। इफ़ दे ऑल वेंट इनसाइड, क्योंकि वो सारे अंदर ही जाना चाहते थे। थैंक गॉड इट डिडंट, पर भगवान का शुक्र है कि सब अंदर नहीं गए, बाहर ही कुछ लोग वेट करने लगे। एवरी वन वॉज सरप्राइज्ड, सभी सरप्राइज थे। सो बाई सेइंग दिस वर्ड, दैट इज़ द वर्ड ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नरेटर, नरेटर क्या कहना चाह रहे हैं। दैट मीन्स देर वर सो मैनी पीपल, कि इतने ज़्यादा लोग थे, दैट द हाउस वुड हैव फॉलन शॉर्ट टू अकोमोडेट देम ऑल, कि घर छोटा पड़ जाता अगर उन सबको मैनेज करना पड़ता तो। सो इसलिए कहना चाह रहा है कि थैंक गॉड वो सभी अंदर नहीं गए, ये सब सही रही ये बातें। एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो, सो सब ये सरप्राइज थे, ये सोच रहे थे कि क्या वो आज भी सेम ही दिखता होगा जितना 6 months पहले जो वो एजुकेशन गेन करने के लिए गया था तब दिखता था। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, 6 months पहले ही वो गांव छोड़ कर गया था। एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम, जो कि नरेटर के पास थी, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, सो वो जो रंगा की चेस्ट के आसपास अपना हैंड करती हैं। एंड looked into his eyes and said, the Janivara is still there. So Janivara, that is जनेऊ के लिए यूज़ किया गया। इन कन्नड़ द सेक्रेड थ्रेड, जो कि पवित्र धागा होता है, वोन बाय ब्राह्मण्स, वो उसको टच करके देखती है रंगा को और फिर कहती है कि हाँ जनेऊ तो उसने अभी भी डाला हुआ है। एंड ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट,
उसने, और यहाँ कास्ट पवित्रता के लिए यूज़ हुआ है कि थैंक गॉड कि उसने अपने पवित्रता को तो नष्ट नहीं होने दिया, वो चेंज भी नहीं हुआ इस तरह से। सो हाउएवर शी वेंट अवे आफ्टर कन्फर्मिंग दैट ही हैज़ नॉट फॉरगोटन अबाउट हिज कास्ट। उस लेडी का पर्पज़ क्या था, वो बस यही जानने के लिए उसके पास आई थी, रंगा के पास, कि जनेऊ उसने डाला हुआ है क्या, वो अभी भी ओल्ड कस्टम्स और थ्रेड उसने जो पहना हुआ है सेक्रेट थ्रेड, दैट मीन्स कि वो अपने रीति रिवाजों का, अपनी जो संस्कृति है उसका सम्मान करता है। उसने ये सारी चीज़ें अभी खोई नहीं है, पवित्रता को अपनी खोया नहीं है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, वो ये कंफर्म करके चली जाती है। रंगा लाफ्ट, इस बात पर रंगा हंसता है। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैज़ the same hands, legs, eyes and nose. They word here it is used for the villagers. Once the villager realized that Ranga didn't change even after moving to the city. हालांकि वो सिटी में गया था पर फिर भी वो नहीं बदला, उसके सेम हैंड्स हैं, लेग्स हैं, आइज एंड नोज। द क्राउड मेल्टेड अवे, मेल्टेड अवे वैसे पिघलना होता है बट यहाँ मूविंग अवे से है। द क्राउड मूविंग अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर, लाइक अ लंप ऑफ शुगर डज इन चाइल्ड माउथ, जिस तरह से बच्चे के मुंह के अंदर जाकर लंप ऑफ शुगर पिघल जाती है, चीनी का जो टुकड़ा होता है वो पिघल जाता है, इन द सेम वे वो जो भीड़ थी वहाँ से भी निकल जाती है। एंड आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर बट द नरेटर वो स्टिल नाउ देयर, वो वहीं रुक जाता है। आफ्टर एवरी वन हैज़ गॉन, जब सारे चले जाते हैं, आई आस्क, मैंने पूछा। सो द नरेटर वेटेड टिल द क्राउड क्लियर, जब तक कि भीड़ वहाँ से क्लियर नहीं हो जाती। एंड आस्क हिम अबाउट हिज वेल बींग, कि कैसा है, रंगा से पूछते हैं द नरेटर। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर आफ्टर एवरी वन हैड गॉन। आई आस्क हाउ आर यू रंगप्पा, सो कैसे हो रंगप्पा। इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ तुम्हारे साथ ठीक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, अब जब उसने नरेटर ने पूछा ना तभी रंगा ने उसे नोटिस किया, अदरवाइज उसने पहले उसे नोटिस नहीं किया। ही केम नियर मी, सो रंगा केम टू नरेटर्स नियर एंड डिड आ नमस्कार रिस्पेक्टफुली। सो वो अपने कल्चर को भूला नहीं था, नरेटर को नमस्कार करता है सम्मान के साथ। सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, कि आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन to this aspect of Ranga's character. So the narrator want to say that he is highlighting this characteristic of Ranga who could benefit him. So Ranga इस बात से well aware था कि जो blessing है दूसरों की, बड़ों की, उनसे benefit ही मिलता है। He was one of those who could analyze someone worth rightly. So वो उनमें से था कि जो किसी को भी assess कर लेता था, rightly assess कर लेता था लोगों को। And for how he greeted the narrator, he bent low. As for his namaskar to me, means वो झुककर नमस्कार करता है। He didn't do it like any present day boy, मीन्स ऐसा नहीं है कि ये बस काम आजकल ही होता है। इट वॉज नॉट द प्रेजेंट डे नमस्कार वेयर चिल्ड्रन डू इट कैजुअली, आजकल बच्चे बस नमस्कार ऐसे ही करते हैं कैजुअली। एंड हाउ डिड ही डू दैट, ही डिडंट डू इट लाइक एन ए प्रेजेंट डे बॉय विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट, jerking his body and as if it was either a wand or walking stick. Means these words are used just like to be formal, कि इस तरह से नहीं कि जैसे बच्चे फॉर्मली विश करते हैं। दैट वॉज इन अ प्रॉपर ट्रेडिशनल वे, जिस तरह से उसने किया है बेंट होकर। ही बेंट लो टू टच माई फीट, नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड, ना ही ऐसा था कि उसने बस अपने हाथों को फोल्ड किया। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो झुका मेरे पैरों को टच करने के लिए। एंड द नरेटर ऑल्सो सेड मे यू गेट मैरिड सून, द नरेटर ब्लेस्ड हिम दैट ही माइट गेट मैरिड सून एंड देन लेफ्ट। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज मीन्स प्लेजेंट मोमेंट, खुशी के पलों को शेयर करने के बाद आई लेफ्ट, द नरेटर वेंट। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, उस दोपहर को जब मैं रंगा विजिटेड द ऑथर विद a few orange also it is mentioned, Ranga came to my house with a couple of orange in his hand.
when narrator was resting, Ranga came with some oranges in his hand. A generous, that is kind, considerate, जो सहानुभूति होती है, fellow. It would be a fine thing to have him marry. So narrator is saying that he is a very nice person. Thinking of how nice Ranga is, the author thought it would be a good deed to have him married to a girl just as nice to him. So narrator सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा काम होगा. It would be a fine thing to have him marry, settle down and be a service to society. मीन्स ये एक बहुत अच्छा काम होगा कि अगर उसको उसी के जैसी लड़की के साथ उसकी शादी करवा दी जाती है. एंड नेक्स्ट इज फॉर अ वाइल वी टॉक, दे चैटेड फॉर अ वाइल, उन्होंने बातें की थोड़ी देर के लिए. दिस एंड दैट मीन्स इधर उधर की बातें की. देन आई केम टू द पॉइंट, देन द नरेटर केम टू द पॉइंट, वो बात पर आता है अपनी जो वो कहना चाहता था. रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कि रंगप्पा तुमने कब सोचा है, रंगा का कंप्लीट नेम है रंगप्पा, तुमने क्या प्लानिंग की है, मैरिज कब करने वाले हो. आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, रंगा का आंसर क्या था कि मैं अभी शादी करने वाला. ही इंटेंडेड ऑन फाइंडिंग अ राइट गर्ल, कि मैं अभी मैरिज नहीं करता. वाई नॉट, व्हेन द नरेटर आस्क हिम द रीज़न, कि क्यों नहीं. आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल. सो रंगप्पा सेज और रंगा सेज दैट मुझे एक सही लड़की की तलाश है, ज़रूरत भी है. आई नो एन ऑफिसर हु गोट मैरिड ओनली 6 months अगो. फिर वो किसी के बारे में बताता है रंगा कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जो कि 6 months पहले ही उनकी शादी हुई है. एंड ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25. आई एम टोल्ड दे वर बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, कि वो उनका परफेक्ट मैच है, वो एक दूसरे से अच्छी तरह बात कर सकते हैं. लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, कि मीन्स अगर इस तरह की लड़की जो परफेक्ट मैच होगा वो अच्छी तरह समझ सकती है मेरे नेचर को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कब गुस्से में हूँ, मेरे वर्ड्स और एक्शन को एक मैच्योर लड़की प्रॉपरली समझ सकती है. रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला. रिसेंटली मीन्स अभी कुछ दिनों पहले ही, जैसे ही इवन मेंशन द लव स्टोरी ऑफ शकुंतला, वो मेंशन भी करता है जो शकुंतला परफॉर्म किया गया था स्टेज पर एक प्ले, वो बेंगलोर में, उसके बारे में करता है बातें. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, मीन्स इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं कि दुष्यंत शकुंतला से क्यों प्यार कर बैठे. इफ़ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, एंड वट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, क्या होता कालिदास के प्ले में. इफ़ वन गेट मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर एंड अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर. मीन्स कहने का मीन्स यहाँ है कि अगर परफेक्ट मैच नहीं मिलता तो फिर रहने नहीं दो. ही इवन गिव्स द एग्जाम्पल ऑल्सो, इवन मैंशन द लव स्टोरी ऑफ शकुंतला एंड दुष्यंत फ्रॉम महाभारता, एंड दैट ही वुड नॉट हैव फॉलन इन लव विद शकुंतला इफ़ शी वर टू यंग, कि अगर वो इतनी यंग होती तो वो शायद उससे प्यार नहीं करते. इन दैट केस कालिदास प्ले ऑल्सो वुड हैव नॉट एग्जिस्टेड, इस तरह से वो कालिदास का प्ले होता ही नहीं. दैट्स वाई ही इंटेंडेड टू से, क्या कहना चाह रहा है, बैचलर टिल ही फाइंड्स द राइट गर्ल. सो ही विल स्टे अ बैचलर टिल ही विल फाइंड द राइट गर्ल, जब तक उसे सही लड़की नहीं मिल जाती वो बैचलर ही रहेगा. इज़ देयर एनी अदर रीज़न, नाउ द नरेटर आस्क हिम, क्या कोई और भी रीज़न है. अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, जिसे वो लाइक करता है, जिसे एडमायर करता है, उसी से शादी करनी चाहिए. वट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, आजकल अरेंज मैरिज हैं. हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑन ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, मीन्स कैसे, जब तक वो किसी के बारे में प्रॉपरली नहीं जानता कैसे मैरिज कर सकता है किसी के भी साथ. दैट वन शुड मैरी अ गर्ल ऑफ देयर ओन एज, किसी भी लड़के को अपनी सेम एज ग्रुप के लड़की से ही मैरिज करनी चाहिए. रादर देन वन, ना कि उससे हु इज़ टू स्मॉल, जो कि इतनी छोटी हो दैट शी स्टिल ड्रिंक्स मिल्क, इट इज़ यूज्ड फॉर मिल्क स्टेन,
कि वो दूध पीती हो, मीन्स इन्फेंट के लिए, छोटे बच्चे के लिए यूज़ किया गया है. एंड शी स्टिल क्राइज, एंड क्राइज दैट इज़ यूज्ड फॉर वेटनेस, कि वो अभी भी इतनी छोटी हो कि वो रोती रहे. एंड so young that she doesn't even know how to bite her fingers. This expression reveals Ranga's views about girls. The phrase bit her finger depicts a small child, छोटे बच्चे के लिए, biting his fingers, which describe child innocence. जब छोटा बच्चा अपनी फिंगर्स को बाइट करता है, these sentence reveal about a child innocence. Next is one a neem fruit, the other a bitter gourd. So in these lines Ranga is talking about a type of girl he wants to marry. So this is one a neem fruit and other is bitter gourd. Both are used for bitter taste. So it is a famous idiom in Hindi. हिंदी में यह एक फेमस मुहावरा है. इट मीन्स दैट वन फॉल्ट इज़ फॉलोड बाय अनदर फॉल्ट, कि एक फॉल्ट और साथ में कोई दूसरा फॉल्ट भी उसको फॉलो करता है. बोथ नीम फ्रूट एंड करेला आर बीटर, दैट इज़ बीटर गोर्ड. आई वॉज डिस्ट्रेस्ड. सो ये सब बातें सुनकर परेशान हो जाता है नरेटर. दैट द बॉय, कि उस लड़के के बारे में, दैट इज़ रंगा. आई थॉट, मैंने सोचा था, वुड मेक अ गुड हस्बैंड, जो कि एक अच्छा हस्बैंड प्रूव होगा. हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, उसने बैचलर रहने का डिसीजन ले लिया है. आफ्टर चैटिंग दैट इज़ टॉकिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और बात करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा चला जाता है. आई मेड अप माई माइंड, मैंने डिसाइड कर लिया. राइट देन, उसी मोमेंट से, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं किसी तरह से उसकी शादी करवाने वाला हूँ. रामा राउज नेस, अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11. हेयर द नरेटर इंट्रोड्यूसेस अस टू अ न्यू कैरेक्टर इन द स्टोरी. यहाँ नरेटर एक नए कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस करवाता है, एंड दैट इज़ रत्ना. And she was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. Both these are musical instruments. So the Ratna is 11 years old and is Rama Rao's niece, उसकी भतीजी है वो. She has lost both her parents, so her uncle brought her from the big town to his home with him. क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर दिया. She also had a sweet voice. Both her parents had died and her uncle had brought her home. वो उसे जो उस कस्बे से गांव ले आए थे. And Ranga was just the boy for her. The narrator thought that Ranga and Ratna would make a great pair, जैसे कि वो उसी के लिए बना है. And she the most stable bride for him, और वो भी रंगा के लिए सही सुटेबल ब्राइड, दुल्हन सही रहेगी उसके लिए. Since I was frequent visitor to Rama Rao's place, Ratna was quite familiar with the narrator as he visit Rama's place frequently, क्योंकि वो बार बार से उनके घर आता जाता रहता था. फ्रीक्वेंट दैट इज़ टाइम एंड अगेन, बार बार से, इसीलिए रत्ना भी फेमिलियर हो चुकी थी नरेटर से. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम रत्ना इट वॉज, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुकी इन अर्लियर पैराग्राफ. इट वॉज नॉट टोल्ड बाय द नरेटर, कि मैं उसका नेम बताना भूल गया था. दैट द क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक नरेटर हैड डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस पैराग्राफ नेम इज़ रत्ना. इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस, कि मैं अगली सुबह उनके घर जाता हूँ. एंड टोल्ड रामा रावज़ वाइफ, और रामा राव की वाइफ से कहता हूँ, आई विल सेंड सम बटर मिल्क, दैट इज़ लस्सी के लिए, फॉर यू, कि मैं कुछ लस्सी भेजूँगा आपके लिए. आस्क रत्ना टू फैच इट, फैच मीन्स कैरी, कि आप रत्ना को भेज देना लाने के लिए. रत्ना केम, रत्ना आ जाती है. इट वॉज अ फ्राइडे, सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, ग्रैंड बहुत अच्छी जो लगे. आई टोल्ड हर, ग्रेसफुल भी कहते हैं. आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग. सो द नरेटर इंसिस्टेड अपॉन हर, इंसिस्ट करते हैं, बार बार से कहते हैं, टू सिंग अ सॉन्ग, वाइल और साथ में मेंशन किया है. एंड आई सेंट फॉर रंगा, सेंट फॉर मीन्स कॉल्ड, बुलाना, और मैंने रंगा को भी बुला लिया. वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गाना गा रही थी. एंड कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, रंगा रीच द डोर, कि रंगा मेरी आँखों के सामने मुझे दिखाई देता है. जस्ट एज शी वॉज सिंगिंग, रंगा अराइव्ड एट द डोर. कृष्ण मूर्ति दैट इज़ फॉर सॉन्ग इट इज़ मैंशन.
रंगा आ जाता है, स्टॉप्ड एट द थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड हिंदी में जिसे दहलीज बोलते हैं. इन इंग्लिश मीनिंग इज अ स्ट्रिप ऑफ वुड और स्टोन फॉर्मिंग द बॉटम ऑफ डोरवे एंड क्रॉस्ड इन एंटरिंग अ हाउस और अ रूम. दहलीज बोलते हैं हिंदी में. वो वहीं रुक जाता है. ही डिडंट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि उसके आने के कारण डिस्टर्बेंस हो और कोई वो चुप हो जाए, गाने के लिए बंद कर दे. एंड ही डिडंट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप बट वॉज क्यूरियस, क्यूरियस दैट इज़ ईगर टू नो समथिंग, जानने के लिए जिज्ञासा भी बोलते हैं. टू सी द सिंगर, वो देखना चाहता था सिंगर को. एंड केयरफुली ही पीप्ड इन, पीप मीन्स झांकना, उसने अंदर झांका. द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, ब्लॉक दैट इज़ रुक जाना, जो कमरे में लाइट आ रही थी वो जैसे ही वो झांकने लगा रुक जाती हैं. रत्ना लुकड अप मीन्स रत्ना को आइडिया हो जाता है दैट समवन वॉज देयर. एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर बिकॉज शी डिडंट नो रंगा, वो नहीं जानती थी. एब्रप्टली, एंड मीनिंग ऑफ एब्रप्टली इज इमीजिएटली, तुरंत. स्टॉप, सो रत्ना ने उसी टाइम तुरंत ही गाना बंद कर दिया. सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, सो द नरेटर कंपेयर्स रंगा सिचुएशन टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ ड्रॉपिंग अ बेस्ट क्वालिटी मैंगो. रंगा की सिचुएशन को नरेटर कंपेयर करता है, उसके डिसअपॉइंटमेंट को, निराशा को, किस चीज़ से, ऑफ ड्रॉपिंग अ बेस्ट क्वालिटी मैंगो, कि एक जो बेस्ट क्वालिटी का मैंगो है वो गिर जाता है. यू ईट इट स्लोली, तुम धीरे धीरे. एंड स्वेवरिंग इट्स पील, इसके छिलके को उतारते हो. बिफोर बाइटिंग इन टू जूसी फ्लैश, यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, तुम बिल्कुल भी उसे एक भी पार्ट को थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना चाहते. बिफोर यू टेक अनदर बाइट, बट जैसे ही तुम अनदर बाइट लेना चाहते हो उससे पहले ही द फ्रूट स्लिप आउट ऑफ योर हैंड, वो फ्रूट मैंगो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, वो आपके हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है. एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड. हाउ डू यू फील, सो आपको कैसा लगेगा. रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द singing stop. So the narrator compare Ranga's situation to the disappointment of dropping a best quality mango on the floor just before having to truly enjoy it. So इसी तरह से रंगा की सिचुएशन भी वैसी ही हो गई थी कि मीन्स उसने ट्रूली कम्प्लीटली उसे एंजॉय किया नहीं था सिंगिंग को, उससे पहले ही वो स्टॉप हो गई. यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलाया. He asked, Ranga asked to the narrator as he came in and sat on a chair. जैसे ही वो अंदर आया और बैठा, उसने नरेटर से पूछा कि आपने मुझे बुलाया. रत्ना stood at a distance. रत्ना थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हो जाती बिकॉज शी वॉज शाय, क्योंकि वो शाय थी, शर्मीली थी. एंड हर हेड लोवर्ड, उसने अपने सिर को झुका लिया. रंगा रिपीटेडली ग्लैंस एट देखना, सी समवन एट हर, वो उसे देखता जा रहा था. वंस our eyes met and he, R is used for that is narrator and रंगा, कि जैसे उसे आभास हुआ कि मैंने उसे देखा, हमारी नज़रें मिली. एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस, उसने बहुत बैड फील किया. एम्बेरेस दैट इज़ फीलिंग शाय, शर्म महसूस करना. एंड अशेम्ड, सॉरी. नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल मीन्स देर वॉज एन awkward साइलेंस इन द रूम, कोई नहीं बोला थोड़ी देर के लिए. इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग. सो आफ्टर थिंग्स वेंट अ बिट awkward, रंगा सेड, मीन जब चीज़ें थोड़ी सी अजीब हो गई, रंगा ने कहा कि ही फील्स दैट इट वॉज हिज कमिंग दैट स्टॉप द सिंगिंग, सो ही मस्ट लिव, लेट मी लिव, इसलिए मुझे चला जाना चाहिए क्योंकि मेरे आने के कारण उसने गाना बंद किया है. And words mere words, the fellow said he would leave but didn't make. Words mere words means ये बस उसके शब्द ही थे. mere means only. the fellow is used for the person. रंगा said, हालांकि उसने कहा तो था कि वो चला जाएगा. he would leave but he didn't make a move, पर वो वहाँ से हिला भी नहीं. how can one expect word to match action in these days of Kaliyug. so the narrator make fun of him, राइटर मजाक उड़ाता है हिम मीन्स रंगा का, बिकॉज ही हैड नो इंटेंशन ऑफ गोइंग, क्योंकि उसकी जाने की इच्छा तो थी नहीं. ही जोक्स अबाउट इट एंड सेज दैट वन कैनॉट एक्सपेक्ट एक्शंस एंड वर्ड्स टू मैच इन कलयुग, कि ये कलयुग है, यहाँ पर वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं करते. मीन्स कोई कहता कुछ और है और करता कुछ और है.
आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड, मीन्स आफ्टर अ फ्यू मिनट्स रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल। वो फाइनली पूछ ही लेते हैं नरेटर से, हु इज़ दैट गर्ल, कि वो लड़की कौन है स्वामी। हु इज़ दैट इनसाइड, जो अंदर है। द लोयन वॉन्टेड टू नो। नाउ द नरेटर कंपेयर्स द सिचुएशन विद द फेमस स्टोरी ऑफ द ही गोट एंड द लोयन, वेयर ही इज़ ही गोट एंड रंगा द लोयन। सो अब नरेटर इस चीज़ को देन द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर एक स्टोरी का के साथ कंपेयर करता है सिचुएशन को। और कौन सी स्टोरी, एक फेमस स्टोरी है जिसमें एक ही गोट है और लोयन है। और यहाँ पर ही गोट उसने किसको मेंशन किया है, खुद को, नरेटर ने अपने आप को। और रंगा को क्या कहा है, लोयन। एंड हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, उस ही गोट ने शेल्टर मीन्स आश्रय लेना, एक टेम्पल में आश्रय लिया था। डज इट मैटर हु आई एम, और जो ही गोट थी उसने कहा था कि क्या इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लोयंस एंड आई वुड वो टू ईट 1 मोर। टेल मी, आर यू मेल और फीमेल। द लोयन फ्लेड द प्लेस इन फियर। फ्लेड मीन्स जैसे मक्खी के उड़ने के लिए फ्लाई यूज़ होता है, दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्लाई द प्लेस इन फियर। सो द नरेटर रिप्लाइज वेरी क्लेवरली एंड इंटेंट ऑन सीइंग रंगाज इंटरेस्ट इन शोइंग अबाउट रत्ना। वो कहते हैं कि इस चीज़ से क्या कोई फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है। दस ही सेज दैट हु शी इज़ नॉट ऑफ दैट मच इम्पोर्टेंट बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, क्योंकि उसकी पहले शादी हो चुकी है। Like the he goat, I said, what does it matter to either of us who she is? I am already married and you are not the marrying kind. So the narrator is saying that Ratna is already married and Ranga doesn't intend on marrying any time soon, क्योंकि रत्ना को भी ऐसे इंटरेस्ट भी नहीं है मैरिज करने में। Very hopefully, फिर भी he asked, उसने पूछा, he is used for Ranga. She isn't married. Ranga got excited, although he didn't show, but it was quite shown that it is his voice didn't betray his excitement. Betray means धोखा देना होता है, बट यहाँ हाइड करने से कि उसकी एक्साइटमेंट छुप नहीं पाई। बट आई नो इट वॉज देयर, मैं समझ गया था। उसने पूछा कि शी इज़ंट मैरिड देन, क्या फिर उसकी मैरिज नहीं हुई तब। शी वॉज मैरिड अ ईयर्स एगो। द नरेटर रिप्लाइड कि मैरिज उसकी हुई थी 1 ईयर एगो, प्रोबेबली संभवतः 1 साल पहले हुई थी। हिज फेस श्रीवल्ड एंड मीनिंग ऑफ श्रीवल्ड इज श्रंकन एंड रिंकल्ड, झुर्रियाँ जिसके लिए रिंकल झुर्रियों के लिए, श्रंकन दैट इज सिकुड़ जाना, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर, जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है किसी चीज़ का उसके लिए। एंड यहाँ किसके साथ कंपेयर किया है, लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, जो रोस्टेड ब्रिंजल होता है उसके साथ। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, रंगा लेफ्ट सेइंग, रंगा यह कहकर चला जाता, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। सो रंगा वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड डिसहर्टेन, उसका दिल टूट गया था। इट वॉज क्लियरली ऑल ओवर हर फेस, उसके फेस को देखकर यह आइडिया लग जाता था। ही वेंट अवे कोटिंग सम वर्क, उसने कुछ काम का बहाना लगाया और चला जाता है। नेक्स्ट इज, आई वेंट टू आर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम लेटर, कि मैं सुबह ही शास्त्री के पास गया और मैंने कहा कि कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार, सारी चीज़ें तैयार रखना स्टार पढ़ने के लिए, जो सितारे जिन्हें बोलते हैं कुंडली वगैरह के लिए। आई विल कम लेटर, मैं थोड़ी देर बाद आने वाला हूँ। आई ट्यूटर्ड हिम, ट्यूटर्ड मीन्स टॉट हिम, कि मैंने उसे समझा दिया था। इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, कि उसे क्या क्या कहना, पंडित के लिए शास्त्री यूज़ किया है कि मैंने सुबह ही जाकर पंडित को कुछ समझा दिया था कि जब मैं किसी और के साथ आऊँ आफ्टर सम टाइम क्या क्या आपको कहना है वो सब समझा दिया। आई वेंट, नेक्स्ट इज, आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट दैट आफ्टरनून, कि मुझे कोई चेंज नहीं लगा उसमें रंगा में जब मैं उसे आफ्टरनून में मिला। व्हाट इज़ द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड, बट द नरेटर सेड, कि मुझे तो लग रहा है कि तुम कहीं खोए हुए हो।
दैट नरेटर हैविंग स्टेड सर्टेन लाइकिंग इन द माइंड ऑफ रंगा फॉर रत्ना वेंट टू कंप्लीट हिज प्ले। अब जब राइटर को लगा था कि हाँ कुछ माइंड में है रंगा के भी, रत्ना को देखकर कुछ हुआ है, सो उसे लगा था कि अपने उसे कंप्लीट करने का प्ले को टाइम आ गया। प्ले मीन्स जो वो चाहता था कि रंगा की मैरिज हो जाए। So he went to village Shastri and told him everything. Then he met Ranga that afternoon and he carried the same disappointment on his face. Okay, what is the matter? You seem to be lost in thought. Nothing wrong, believe me. So Ranga answered कि nothing, ऐसा कुछ है नहीं, यकीन करो मेरा। Headache मीन्स क्या तुम्हें हेड पेन है? कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। द नरेटर सेड कि चलो किसी डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजल सेल्फ, कि मैं जैसा होता हूँ। द नरेटर टेल्स हिम दैट दे शुड गो टू सी अ डॉक्टर। देन रंगा सेड कि ऐसा एवरीथिंग इज़ फाइन विद हिम, ही इज़ नॉर्मल सेल्फ, ही इज़ इन हिज नॉर्मल सेल्फ, जैसे वो होता है वैसा ही है। एंड आई वेंट थ्रू द सेम थिंग नाउ द नरेटर सेज, कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, when he was seeing girl for himself and immediately mentioned that it could not be reason for Ranga. मीन्स वो कहना कुछ और ही चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, कि पर मुझे लगता है तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हिंट भी दे दिया रंगा को, और नरेटर साथ में ये भी कहते हैं कि पर शायद तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है जैसा मेरे साथ हुआ था। रंगा स्टेयर्ड एट मी, स्टेयर्ड घूर कर देखना। सो रंगा ऐसे कॉन्टीन्यूसली लुकिंग एट समवन, नरेटर को इस तरह से देखता है। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, चलो चलते हैं और शास्त्री को दिखाते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने मीन्स नरेटर ने सजेस्ट किया। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। So Shastri to see the stars, that is Guru for Jupiter and Shani for Shatru are in their favor, कि जाकर पूछते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र सही चल रहे हैं क्या। नेक्स्ट इज रंगा अकम्पनीड मी, अकम्पनीड साथ में चलना, नरेटर के साथ जाता विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना कुछ विरोध किए। एज सून एज शास्त्री सामी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने सरप्राइजिंगली कहा, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मीन्स वो उस बात को कि सुबह मिले, उस बात को छुपाना चाहते थे, इसलिए शास्त्री ने कहा कि काफ़ी दिन हो गए तुम्हें देखे। एंड श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल, श्यामा किसी कोई और नहीं है, पेट नेम है नरेटर ऑफ दिस टेल। आई गोट एंग्री एंड शाउटेड, आई इज़ यूज फॉर नरेटर, कि मैं नाराज़ हो गया शास्त्री जी से, एंड चिल्लाया मैं। व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग, कि इस मॉर्निंग ही तो शास्त्री कंप्लीटेड माय सेंटेंस, बस शास्त्री ने मेरे सेंटेंस को कंप्लीट किया। एंड सेव द सिचुएशन ऑल्सो, और सिचुएशन को बिगड़ने से बचा लिया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री, अच्छा तो आपने आपका काम अभी कंप्लीट किया है आपने, एंड नाउ फ्री टू विजिट मी, और इस वजह से आपको अब टाइम मिला मेरे पास आने के लिए। हैड ही नॉट डन सो, अगर शास्त्री ने वैसा नहीं कहा होता, आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान, रूइंड दैट इज़ बर्बाद कर देना, कि मैं तो अपना प्लान चौपट ही कर देता। बाय बर्स्टिंग, बर्स्टिंग फटना होता है। किस तरह से राइटर कंपेयर कर रहा है, लाइक ग्रेन, जिस तरह से ग्रेन्स फटने को हो जाते हैं गेहूँ, दैट, और अनाज भी कह सकते हैं, दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, जब उन्हें धूप में सूखने के लिए रखा जाता है। मीन्स शास्त्री सेव द सिचुएशन, अदरवाइज कुछ ना कुछ नरेटर तो कह ही देते और सारा प्लान खराब हो जाता। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, सो बाद में जो कुछ भी मैंने कहा वो मैंने बिल्कुल सोच समझ कर ही कहा। एंड शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ टर्न करते हैं। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आर अकाउंटेंट क्लर्क, कि क्लर्क मीन्स दैट इज लेखाकार, अकाउंटेंट दोनों के लिए यूज़ किया है, कि ये हमारे लेखाकार का बेटा कब आया। एंड ही इज आस्किंग अबाउट रंगा, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, शास्त्री इज आस्किंग, और मैं इस लड़के के लिए क्या कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी रेयरली, मीन्स ये बहुत मुश्किल से ही ऐसा होता है, दैट ही विजिट अस, कि वो हमारे घर आता है, मीन्स वो बहुत कम ही हमारे घर आता है। टेक आउट योर पैराफर्नालिया, एंड मीनिंग ऑफ
पैराफर्नालिया इज जो सामान या फिर औजार कहते हैं किसी काम के लिए जो यूज़ करते हैं, दैट इज। आप उसे बाहर निकालिए। आर रंगप्पा, दीज लाइन्स आर सेड बाय नरेटर। आर रंगप्पा, रंगा के लिए कहा है, सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, कि हमारे रंगा के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। और जो पैराफर्नालिया उसके लिए एक एग्जैक्ट हिंदी में वर्ड पंचांग भी होता है, ज्योतिषी शास्त्र से रिलेटेड है, दैट इज कि कुछ ना कुछ उसके माइंड में चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, क्या आप मुझे बता सकते हैं शास्त्री जी कि क्या चीज़ ऐसी है जो उसे परेशान कर रही है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, आज हम आपकी जो ज्योतिष विद्या होती है, एस्ट्रोलॉजी साइंस दैट इज जो ज्योतिष विद्या के लिए बोलते हैं, आज हम उसका टेस्ट लेते हैं। देर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस, सो मैंने बड़े ही रौब के साथ ही बात कही। एज आई स्पोक टू शास्त्री जी, मैं शास्त्री जी से बात कर रहा था। ही टुक आउट 2 शीट ऑफ पेपर, उन्होंने 2 तो शीट निकाली जो पेपर की। एंड समथिंग दैट इज कोरीज ऑल्सो, सम कोरीज, कोड़ी बोलते हैं हिंदी में, जो यूज़ करते हैं उसके लिए चेक करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में। इन एंड अ बुक ऑफ पल्मायरा, एंड मीनिंग ऑफ पल्मायरा इज दैट इज़ अ टाइप ऑफ ट्री, एक तरह का पेड़ होता है, उससे जो बनी होती है, उसकी लकड़ी से जो बुक बनी होती है, दैट इज इन पल्मायरा लीव्स, उस पेड़ की जो पत्तों से बनी होती है, ऐसी बुक निकाली। सेइंग, और क्या कहा, आर्ट्स इज एन एंशियंट साइंस, कि हमारी जो ये साइंस है वो बहुत पुरानी है, एंशियंट है। एंड दैट इज आया, देर इज अ स्टोरी टू इट, और इसके बारे में एक स्टोरी भी है। क्या स्टोरी, बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, पर आज मैं आपको वो स्टोरी नहीं बताता। दिस इज नॉट आ हरि कथका, और क्योंकि ये एक हरि कथका नहीं है, हरि कथका दैट इज स्टोरी ऑफ लॉर्ड, किसी उस लॉर्ड के बारे में है जो स्टोरी, क्योंकि विच अलोज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी मीन्स यहाँ है कि एक स्टोरी तो ऑलरेडी नरेटर सुना रहा है, अगर उसी के बीच में एक और स्टोरी ऐड कर दी जाए देन यू मे गेट बोर्ड, सो रीडर कैन बी बोर्ड। इस वजह से जो शास्त्री हैं उन्होंने वो स्टोरी नहीं सुनाई। आई विल टेल इट यू सम अदर टाइम, ये मैं आपको किसी और दिन सुनाता हूँ। नेक्स्ट, शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स एज फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर एंड देन आस्क्ड, अपने जो लिप्स हैं अपने होठों को बहुत तेज़ी से हिलाया और अपने उसने फिंगर्स पर कुछ काउंट किया और फिर कहा या फिर पूछा, देन आस्क्ड व्हाट इज़ योर स्टार, तुम्हारी राशि क्या है। रंगा डिडंट नो, रंगा को पता नहीं था। नेवर माइंड, शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड, शेक मीन्स हिलाना, ओके कोई बात नहीं। एंड ही डिड सम मोर कैलकुलेशन, शास्त्री जी ने कुछ और गणना की। बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, सीरियस टोन में कुछ कहने से पहले फिर से उन्होंने कुछ गणना की। इट इज़ अबाउट अ गर्ल, मीन्स द मैटर इज़ अबाउट अ गर्ल। आई हैड बिन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर, क्योंकि उसको पहले से ही सारी चीज़ें प्री प्लान थी। सो नरेटर कहते हैं कि आई हैड बिन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, अभी तक तो मैंने अपनी जो हंसी थी, लाफ्टर थी, उसको कंट्रोल किया हुआ था। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, बट अब वो उससे कंट्रोल नहीं, ही कुडंट कंट्रोल हिज लाफ्टर, पर अब वो कंट्रोल नहीं कर पाए। एंड आई टर्न टू रंगा, और जैसे ठहाके लगाकर हंसना कहते हैं ना, दैट इज बर्स्ट आउट लाफिंग। आई टर्न टू रंगा, द नरेटर टर्न टू रंगा, वो रंगा की तरफ मुड़ते हैं। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, कि यही बिल्कुल वास्तव में मैंने भी यही कहा है इससे। हु इज़ द गर्ल, इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, मीन्स ये क्वेश्चन पूछने वाला हु इज़ द गर्ल, वो लड़की कौन है। इट द नरेटर इज सेइंग इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट, नरेटर अपने आप को हमारा वो मीन्स रीडर का सर्वेंट कह रहा है कि ये मैं ही था आपका हम्बल सर्वेंट जिसने क्वेश्चन किया कि वो लड़की कौन है, हालांकि वो सब कुछ जानता था। ही पोज द क्वेश्चन टू शास्त्री ओनली आस्किंग अबाउट द डिटेल ऑफ गर्ल, हालांकि नरेटर को सब पता था, फिर भी वो पोज कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं शास्त्री से कुछ पूछने का। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, कुछ कहने से पहले, उन्होंने आंसर करने से पहले कुछ सोचा। शी प्रोबेबली मीन्स संभवतः, हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन ओशियन, ऐसा कुछ है, शास्त्री जी ने कहा कि शायद हो सकता है कि यह ओशियन से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट इज कमला, मे बी हो सकता है, फिर नाम बताते हैं। एंड कुड इट टू बी पाचीमोस, एंड मस्ट इट बी मोस इफ इट इज़ नॉट कमला, मीन्स अगर कमला नहीं है तो मोस, दैट इज काई के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, यह हो सकता है। वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीसियस स्टोन,
सो रत्ना मीन्स होता है वो जो बहुमूल्य स्टोन होता है उसके लिए। फिर हो सकता है ये वो बहुमूल्य स्टोन भी हो रत्ना। द गर्ल इज रामा राव हाउस इज रत्ना, जो लड़की रामा राव के घर में है वो भी रत्ना है। टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आर नेगोटिएशन, नेगोटिएशन दैट मीन्स कन्वर्सेशन, नेगोटिएशन कन्वर्सेशन बातचीत, उस बातचीत का बीइंग फ्रूट, बियरिंग फ्रूट, बियरिंग फ्रूट मीन्स कुछ ना कुछ उसका हमें फल मिलने वाला है, कि दैट इज दैट बेनिफिशियल। दिस क्वेश्चन इज आस्क बाय द नरेटर फ्रॉम द शास्त्री, कि क्या ये हो सकता है कि हमारी बातचीत का कुछ हल निकलेगा, मतलब क्या ये रत्ना हो सकती है? डेफिनेटली, श्योरली ही सेड, शास्त्री ने कहा बिल्कुल। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय सोचने के बाद, देयर वाज अ सरप्राइज ऑन रंगाज फेस। सो जब शास्त्री और नरेटर बात कर रहे होते हैं, रंगा के फेस पर देखा ही वो सरप्राइज्ड, एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ खुश भी था। आई नोटिस्ड इट, मैंने नोटिस किया। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड। देन द नरेटर सेड कि वो लड़की तो मैरिड है। देन आई टर्न टू हिम, फिर मैंने रंगा की तरफ मुड़कर देखा। हिज फेस हैड फॉलन, मीन जैसे चेहरा लटक जाना होता है ना, फिर से वो जैसे ये कहा कि वो लड़की मैरिड है, उसका चेहरा लटक गया, मीन्स वो उदास हो गया। आई डोंट नो ऑल दैट, मैं ये शास्त्री सेड, ये सब चीज़ें शास्त्री के द्वारा कही हुई हैं। आई डोंट नो ऑल दैट, वो सब बातें मेरे को नहीं पता। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, सो हो सकता है कोई और लड़की हो जो सुटेबल हो। आई ओनली टोल्ड यू वट आर शास्त्र इंडिकेटेड, सो शास्त्री जी ने कहा कि जो हमारे मैंने नाम गैस किया है वो हमारे शास्त्र के अकॉर्डिंग ही किया है, जो हमारे शास्त्र बताते हैं या इंडिकेशन देते हैं, कोई हिंट देते हैं। वी लेफ्ट द प्लेस, हम वहाँ से चले गए। हम मीन्स दैट इज रंगा एंड नरेटर। ऑन द वे, रास्ते में भी पास्ड बाय, मीन्स हम उधर से गुजरे, कहाँ से? रामा राव हाउस, रामा राव के घर से। रत्ना वो स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना वो दरवाजे पर ही खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर, मैं अकेला ही अंदर गया और 1 मिनट बाद बाहर आया। सरप्राइजिंग, कि फिर वो कहते हैं कि बहुत सरप्राइजिंग है ये बात। दिस गर्ल इजंट मैरिड, कि लड़की मैरिड नहीं है। इट सीम्स, इट अपीयर्स, उन्होंने अनाउंस किया नरेटर ने आते ही कि शी इज़ नॉट मैरिड। वाई, मतलब फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, नरेटर ने ऐसा पहले क्यों कहा कि मे बी शी इज़ मैरिड? द रीज़न ही इज़ टेलिंग समवन टोल्ड मी द अदर डे मीन्स बिफोर सम डे। फिर नरेटर कहते हैं कि मुझे कुछ दिन पहले किसी ने बताया दैट शी वॉज मीन्स शी वॉज मैरिड, कि वो मैरिड है। बट वट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। देखो, बट रंगप्पा, आगे फिर ये नेक्स्ट सेंटेंस है, जो कि शास्त्री ने हमें बताया लगता है कि वो सच होने वाला है। बट रंगप्पा, आई कैन नॉट बिलीव, द नरेटर इज सेइंग कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा, दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर मीन्स रत्ना, कि तुम रत्ना के बारे में ही सोच रहे हो। स्वेयर on the name of Madhavacharya, and name of Madhavacharya is an exponent of Vedantic philosophy from South India, एक गॉड के लिए भी यूज़ करते हैं, that is for, so आप उसकी कसम खाओ। द नरेटर इज सेइंग टू रंगप्पा कि आप उसकी कसम खाओ माधवाचार्य की, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, क्या ये सच है जो शास्त्री ने कहा? आई डोंट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। नाउ रंगप्पा इज सेइंग कि मुझे वो सब नहीं पता। आई डोंट नो, लिसन, here is this line is about writer. I don't know whether anyone else would have been direct, कि मुझे पता भी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई और इतना फ्रेंकली आंसर कर सकता है, इतना डायरेक्टली जितना रंगा ने किया। रंगा एडमिटेड, उसने कन्फेस किया, मान लिया। देयर इज़ अ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र, कि उस जो शास्त्र में है बहुत ज़्यादा सच्चाई छिपी हुई है। देन वी इमेजिन, हम जो कल्पना करते हैं उससे भी ज़्यादा सच्चाई है उसमें। मीन्स हम जो सोचते हैं, हम जो इमेजिन करते हैं, वो सब उससे भी ज़्यादा सच होता है। टू ही सरप्राइज, रंगा टोल्ड हिम द ट्रूथ, इट वॉज द ट्रूथ वट शास्त्र टोल्ड, or what the Shastriji told after checking Shastra. So there is, Ranga admitted there is greater truth in that Shastra than we imagine. What he said is absolutely true. जो शास्त्री जी ने कहा absolutely, that is completely, वो पूर्ण रूप से सच है। शास्त्री was at the well. At the well means near the well. जब कब होते हैं शास्त्री जी कुएं के पास? When I went there दैट इवनिंग, जब नरेटर मीन्स वो बातें तो सुबह मॉर्निंग की हैं, जब नरेटर शाम को मिलने जाते हैं तो ही वॉज नियर द वेल। आई सेड, मैंने कहा, सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग,
कि आपने वही सारी चीज़ें रिपीट की। आई हैड टोट यू, जो मैंने आपको पढ़ाया था या सिखाया था। विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, सस्पिशन होता है शक और संदेह, और बिल्कुल आपने शक भी नहीं होने दिया, थोड़ा सा भी शक नहीं होने दिया। वट अ मार्वलेस, मार्वलेस दैट इज अमेजिंग यू कैन से, कि आप कितने अमेजिंग हो, कितने अद्भुत हो। एंड योर्स इज, कि आप कितने इस तरह से मार्वलेस या अमेजिंग हो। ही डिडेंट लाइक इट एट ऑल, बट शास्त्री जी को वो चीज़ पसंद नहीं आई। वट आर यू सेइंग, उन्होंने कहा कि क्या कह रहे हो। वट यू सेड टू मी वॉज वट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रा, तुमने क्या कहा, मैंने तो जो तुमने हिंट दिया था और फिर मैंने बाकी सारी चीज़ें शास्त्रा से कंसल्ट की हैं। ही कुड वेरी इजीली और क्लियरली बी सीन इन शास्त्रा, जो कुछ उसने कहा वो सब कुछ सच्चाई है, उसने शास्त्र में पढ़ा है। डोंट फॉरगेट, ये मत भूलो, आई डिवेलप ऑन द हिंट्स यू हैव गिवन मी, तुमने तो बस हिंट दिया था, आगे स्टोरी को मैंने डेवलप किया है। एंड दैट मीन्स ही इज कम्प्लीटली डिसएग्री विद हैविंग स्टेड द एंटायर कन्वर्सेशन, वो ये मानने के लिए शास्त्री जी बिल्कुल भी तैयार नहीं कि सारी बातें जो कुछ उसने सिखाई वही कहा है। उनका कहने का अभिप्राय ये भी है शास्त्री जी का कि मैंने शास्त्र से भी कंसल्ट किया है। दैट इज़ द ट्रूथ। टेल मी इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज, कि मुझे ये बताओ, वो डिसेंट पर्सन, डिसेंट दैट इज़ फॉर अ गुड, कि क्या ये तरीका होता है कोई अच्छी तरह से बात करने का किसी पर्सन से, डिसेंट गुड के लिए यूज़ किया है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे, किसी और दिन रंगप्पा आ गया था, टू इन्वाइट मी फॉर द डिनर, डिनर के लिए इन्वाइट करने। व्हाट इज़ द ओकेजन, कौन सा अवसर है। आई आस्क, मैंने पूछा। इट इज़ श्यामाज बर्थडे, सो रंगप्पा आंसर्ड कि श्यामा का बर्थडे है। ही इज़ 3 years ओल्ड, वो 3 साल का हो गया है। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, सो द नरेटर सेड, कि ये सही नाम, अच्छा नाम नहीं है श्यामा। आई सेड, मैंने कहा, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, वाई डिड यू हैव टू गिव, क्योंकि ये श्यामा नाम किसका है पेट नेम, एज वी हैव रेड, वो नरेटर का पेट नेम है। और नरेटर कह रहे हैं कि मुझे तो ये नाम इसलिए दिया गया था, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, कि मैं, मेरा तो रंग सांवला था, और या फिर आप किस तरह से था, मैं तो ऑयल केक की तरह काले रंग का था। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम, पर तुमने इतने अपने सुंदर बच्चे को, गोल्डन चाइल्ड को ऐसा नाम क्यों दिया। व्हाट अ चाइल्डिश मीन्स बच्चों के जैसे। कपल यू आर, किस तरह से तुमने ऐसी हरकतें की, बचकाना हरकतें। रत्ना एंड यू, तुम किस तरह से बच्चों जैसा व्यवहार करते हो, तुम और रत्ना। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम, हालांकि मैं जानता हूँ कि ये इंग्लिश कस्टम है, और क्योंकि रंगा ने भी इंग्लिश कस्टम पढ़े हैं, रीति रिवाज उभार रहकर आया है। सो द नरेटर इज सेइंग कि हालांकि मुझे पता है कि इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड, कि आप अपने बच्चे को नाम देते हो आफ्टर समवन यू लाइक, मीन्स नरेटर ये कहना चाह रहा है कि रंगा हो सकता है आप मुझे लाइक करे, इसलिए आपने अपने बच्चे को मेरा नाम दिया, श्यामा रखा है, बट ये सही नहीं है, क्योंकि मैं तो सांवला था, मेरा तो रंग डार्क था, ब्लैक था, इसलिए मेरे को ये नाम दिया गया है। आपका बच्चा तो बहुत सुंदर है। सो योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ, मीन्स दैट इज़ फॉर सेकेंड चाइल्ड, कि शी इज़ अगेन प्रेगनेंट फॉर 8 months। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, सो वहाँ तुम्हारी मदर की हेल्प करने के लिए कुकिंग में कौन है। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, आई वेंट देयर फॉर डिनर, दैट इज नेक्स्ट लाइन। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, रंगप्पा आंसर्ड कि मेरी बहन आई हुई है हेल्प करने के लिए। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ शाम को डिनर के लिए गया। श्यामा रश टू मी, श्यामा दैट इज़ द सन ऑफ रंगा एंड रत्ना, वो मेरी तरफ दौड़ कर आया। व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स एंड पुट, उसने अपनी बाजुओं को रखा मेरी लेग्स के चारों ओर। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक, नरेटर ने उसे प्यार किया। एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज शाइनी लिटिल फिंगर, और उसे एक छोटी सी फिंगर में एक अंगूठी पहना दी। बिकॉज इट वॉज हिज बर्थडे, क्योंकि उस बच्चे का बर्थडे था, सो एज अ गिफ्ट ही गेव दैट। अलो मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, सो मुझे अब इजाज़त दो रीडर। आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपको हेल्प करने के लिए या फिर आपको सर्व करने के लिए। यू वर नॉट बोर्ड आई होप, सो द नरेटर राइट्स एन एंडिंग नोट टू ऑल द रीडर होपिंग दैट दे वर नॉट बोर्ड, कि उसने अपनी स्टोरी के थ्रू उन्हें बोर नहीं होने दिया। सो आर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड हियर नाउ।